किस भाई ने कहा है कि भाई मुसलमानों के लिए 70 साल में कुछ नहीं किया। चलो उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई? कौन से ऊपर उठा दिया? बताओ मुझे, क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया मुसलमानों के लिए? मुझे बता दो एक चीज। अब भाई ये कर दिया, ये जो वही है और वही रहेंगे। ये जो गांव में लोग शौचालय कर रहे हैं वो किसके? कांग्रेस के उसमें कर रहे हैं। कहाँ ताले लगे पड़े हैं? उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे, जो पहले मदरसे में फालतूगिरी करते थे, उल जलूल बातें पढ़ाई करते थे, वो सब क्या हुआ? 3 तलाक से किसको लाभ हुआ? 3 तलाक से किसको लाभ हुआ? अच्छा 4 शादियां तुम्हें करने नहीं मिल रही है इसीलिए दर्द हो रहा है। 4 शादियां करने नहीं मिल रही इसीलिए दर्द हो रहा है। हलाला बंद हो रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। यूसीसी आ रहा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यूसीसी आके ही रहेगा और तुम कितना भी कर लो बीजेपी को हरा नहीं पाओगे। मेरी बात, हाँ सुना दो मेरी बात। इसका जवाब से इसका जवाब दूंगा भाई। 3 तलाक का कुछ नहीं हुआ। 3 तलाक पहले भी लोग ये 3 तलाक चल मान लिया कि 3 तलाक कह दिया, उसको तलाक हो गया। वो बेचारे आज भी वही हैं, आज भी तलाक होता है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कोर्ट में जाकर कौन सा इंसाफ मिल रहा है उनको? और पहले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या कमी रह गई उस विश्वास जीतने में? सारी कमी है। क्या विश्वास है कहाँ? अगर विश्वास होता तो मुसलमान आज बीजेपी के साथ होता, प्रधानमंत्री मोदी के साथ होता। अलग थलग क्यों है? किया क्या है? किया क्या है? क्या करना चाहिए था वही तो पूछ रहे हैं। अरे स्पेशल देना चाहिए था आप लोगों को। स्पेशल कोई है थोड़े एक स्पेशल कुछ देना चाहिए था। स्पेशल क्यों दो? आप उनको एक जैसे समझ तो लो, कम से कम ये तो ना समझो कि बीच में दरार रखी कि ये मुसलमान है। आज मुसलमान को जो नए किराए पे घर लेने चल जाओ, उसका नाम मुस्लिम अब्दुल इरफान कुछ आ जाए। अरे भाई मोदी गलती क्यों नहीं है? देश को बांट रखा है। लव जिहाद मोदी करवाता है। हमारे जो रामनवमी पर दंगे पत्थर चलते हैं वो मोदी करवाते हैं। उसके बाद सरतन से जुदा मोदी करवाते हैं, कन्वर्जन मोदी करवाते हैं, ये सब मोदी करवा रहे हैं। अब आप पूछ रहे थे इनसे एक प्रश्न कि मोदी को ऐसा क्या स्पेशल करना चाहिए? कांग्रेस ने स्पेशल किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शरीयत लागू करवा दिया था, वही मोदी जी नहीं करवा रहे। शरिया लॉ से काम नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे हज को सब्सिडी नहीं मिल रही है, मदरसे नहीं बन रहे, मदरसे को जो भी वैलिडिटी थी वो खत्म कर रहे हैं मोदी जी, सैलरी बंद हो जा रही है मौलानों की। वही सब चीजों से इनको समस्या। तो मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को कितने भी पेट में चुलबुली मस्ती रहे, कितना भी दस्त होता रहे, लेकिन अब यूसीसी लागू होगा, अब एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा, अब सही मायने में देश सेक्युलर रहेगा। सर मैं जोड़ना चाहूंगा। अच्छा सर देखिए, मैं एक बात चलती है देश में, देखिए सुनिएगा भाई, देश में एक बात चलती है कि बीजेपी आरएसएस ने जो देश को बर्बाद किया, इन्होंने जो है मतलब ये भाईचारे को बर्बाद किया। 57 मुस्लिम देश है, वहां ना बीजेपी ना आरएसएस है। किन मुद्दों पे वहां पे बम विस्फोट होते हैं? क्यों वहां पे मतलब दंगा फसाद होते हैं? वहां क्या बीजेपी रहती है? वहाँ क्या इसका जवाब कोई देगा? कोई जवाब दे इसका? पाकिस्तान में बीजेपी है। जब मीडिया को जवाब करती है, सिर्फ मुद्दे मुसलमान हिंदू के रह गए, विकास के मुद्दे हैं। आप पे बात कर रहे थे, आप ही आए लेके बीच में कि मुसलमानों का क्या क्या, हम तो महंगाई में बात कर रहे थे, बेरोजगारी में बात कर रहे थे, आप ही आए लेके कि मुसलमानों का बीजेपी ने क्या क्या, हमने थोड़े क्या शुरू किया किसने क्या शुरू? हमने थोड़े क्या, इन्होंने शुरू कर मीडिया को क्यों कह रहे हो? मैं तो पीछे खड़े थे वहाँ पे, मैं तो पीछे खड़े महंगाई में बात करने आए थे, बेरोजगारी में बात कर रहे थे। अब मणिपुर चल रहा है, वहाँ पर लड़कों के साथ में 1 तारीख को मणिपुर में दंगे शुरू हुए, 4 तारीख के 3 तारीख की घटना है। अब प्रधानमंत्री बेशर्मी पे आके, जो मैं बोला हूँ अभी, बेशर्मी पे आके प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं भाई, नहीं ये गलत हुआ है। अरे कितना बुरा हो रहा है, मणिपुर जलवा दे, चलो मुसलमानों को छोड़ दो, वहाँ तो उसको तो देख लो। गए प्रधानमंत्री एक बार विदेश में घूमने का चक्कर लगाने के चले गए। भारत एक सशक्त और एक मजबूत प्रधानमंत्री होना कितना जरूरी है मैं बताऊं। बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री था फ्रांस, 25 साल पहले उसने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी। आज क्या हाल है फ्रांस का आप खुद ही देख लो। पोलैंड ने नहीं खोला मोहब्बत की दुकान, पोलैंड ने नहीं खोला, आज देखो कितना सुरक्षित है। यूक्रेन भारत से बहुत ज्यादा डेवलप था, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा आगे थी, आज देख लो यूक्रेन के क्या। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है तो बंगाल नहीं जल रहा? बंगाल के बारे में बात करो, राजस्थान नहीं जल रहा, बिहार नहीं जल रहा। बंगाल के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, संसद में अब विपक्षी लोग वो संसद में सत्र चलने ही नहीं दे रहे, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। जहां मणिपुर में जला, 4 लोग अरेस्ट हो गए, बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ता को नंगा भगाया, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। गिरजा टिक्कू को कश्मीर में मार दिया, किसी ने एक ट्वीट नहीं किया। श्रद्धा साक्षी जैसे कितने केसेस होते हैं उस पर तो कोई ट्वीट नहीं करता। ये सिलेक्टिव राजनीति जब तक चले, मोदी के आने के बाद हो रहा ना ये सब। पहले तो सब मिलके खाते थे, एक थाली में इतना भाईचारा था भाई साहब, इसीलिए तो एक थाली में हर तरफ मजारे और मस्जिद दिखती थी, इसीलिए इतना भाईचारा था, इसीलिए पूरे राज्य में आप घूम लो हर तरफ बम ब्लास्ट ही होते थे। हम यहाँ से पानी के गुब्बारे मारते थे, वहां से पेट्रोल बम आता था, यही भाईचारा था उस टाइम। अब ये भाईचारा बंद हो गया है। बंगाल में आप हालत देख रहे हो क्या हो गई है, वहां पे तो बांग्लादेशी लोग चुनाव लड़ने की कगार पे आ गए, ये हालत हो गई है। ये सब चीजें अब नहीं चलने वाली। कह रहे हैं कि बंगाल का भी मुद्दा उठा रहे हैं हमारे सामने, ये कह रहे हैं कि बंगाल में ये है वे है।
तो अभी जो मुद्दा उठा वहाँ बंगाल का कि वहाँ पे किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, पुलिस वहाँ पे घसीट रहे हैं महिलाओं को, उस पर तो बात करेंगे नहीं, मणिपुर पे चले जाएंगे तुरंत। ये तुरंत आज बांग्लादेश वहाँ पे कितने दिन से चल रही है, आप देखिए ना मणिपुर में जाके सर, ठंडा होने नहीं देंगे जी। अब उनसे पूछिए बंगाल के बारे में, बंगाल में कब बताएंगे सीएम वहाँ पे कब हटेंगे? मणिपुर क्यों चल रहा है, इनसे पूछेगा, इनको पता है मणिपुर क्यों चल रहा है, मुद्दा क्या है मणिपुर का मुद्दा क्या, बताइए। मुझे इसका नहीं पता, मुझे पता कि 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा हुआ है। क्यों हुआ है और वो मेन बात ही नहीं पता इन लोगों को, दिक्कत तो यही बात है, मेन मुद्दे नहीं पता है। क्यों बता दीजिए, मैं बता दीजिए। वहाँ पे जो है जनजाति समूह है, एक मैतेई है जिनको मतलब जनजाति का दर्जा चाहिए होता है, यहाँ आरक्षण की दिक्कत है। कुकी और नागा है जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उनके पास जो भूभाग ज्यादा है, उनकी जनसंख्या कम है। मैतेई समुदाय चाहता है कि मेरी जो जनसंख्या ज्यादा है, मुझे भूभाग भी ज्यादा चाहिए, बस इशू ये है। तो इन लोगों पहले तह में जाकर इसीलिए भटकते हैं ये लोग, इस वजह से भटकते हैं। उस मैं पूछना चाहता हूँ, उस इश्यू को, उस सरकार चल रही है, उस इश्यू को दबाया जा सकता है, उस इश्यू को कुछ सोल्व नहीं किया जा सकता क्या? क्या उसको जलवाना मुद्दा है, क्या उसको जलवाना, क्या उन महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते यार? युवा हो देश के। मुझे एक बात बता दो सर, मणिपुर पे एक बात बता दो, 80 दिन पहले मई में वो घटना हुई थी, मई तक तो वो वीडियो गायब था, अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया था। अचानक से जब संसद सत्र शुरू होने वाला तो है, उसके 1-2 दिन पहले से ही वो वीडियो क्यों सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, क्यों वायरल होना शुरू हो जाता है? इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा फंडेड एक प्रोपेगेंडा। क्या कहेंगे भाई साहब, मणिपुर जल रहा है, कह रहे कि सरकार कहाँ सोई हुई है, गृह मंत्रालय कहाँ सोया हुआ है? मणिपुर तो 78 दिनों से जल रहा है और जलाने वाली बर्मा और म्यांमार से आए हुए आतंकी है। 25 आतंकी संगठन वहाँ पे एक्टिव रहे हैं, वो एक्सटोर्शन लेते थे, वो लोग वहाँ पे अफीम की खेती करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, और वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, बीरेन्द्र सिंह और मोदी सरकार मिलकर एक ड्राइव चला रहे हैं, वो पूरे देश में चल रही है भैया, नशा मुक्त भारत। उसमें तो म्यांमार ये भी आएगा, सॉरी मणिपुर भी आएगा। तो मणिपुर में जब ये नशा मुक्त मणिपुर चलाने का अभियान चालू हुआ, तो कुकी जाति ने, जो जिनका नशे का व्यापार चलता है, जो एक्सटोर्शन भी करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो व्यापारियों की गाड़ी रोक के पैसा उगाही करते हैं, इनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनका करोड़ों रुपए का जो साम्राज्य था वो बर्बाद होने जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो पहले वहाँ के जो मूल निवासी है, 2000 वर्ष पुरानी एक जाति, मैतेई जाति जिसका कि मणिपुर है, उन पे अत्याचार शुरू करे, और बर्मा और म्यांमार से आने वाले आतंकियों ने भी वहाँ पर उन पे हमले शुरू करे। बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो कि वहाँ लगा हुआ था, इरोम शर्मिला वगैरह तो उसे हटवाना चाहते थे कांग्रेस काल से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जीती तो वहाँ पे लोकतंत्र बहाल हुआ, और वहाँ पे स्पेशल पावर एक्ट हटा, और वहाँ पे स्पेशल पावर एक्ट हटा, और वहाँ पे सब बहाल हो गया, सब स्वतंत्रता से बोल रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं। लेकिन एक जाति का जो वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मैं कहूँगा गुंडों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ये गुंडे हैं, ये आतंकी है, ये मिलिटेंट है, 25 आतंकी संगठन ये मार रहे हैं नागा लोगों को भी, वहाँ के मूल आदिवासी जातियों को भी। और एक बड़ी बात, नेहरू ने 1947 में एक पैक्ट किया था, वहाँ साधु संत नहीं जा सकते, वहाँ पे बड़े बड़े आप मंदिर और मठ नहीं बना सकते वहाँ पे, लेकिन मिशनरी जा सकते हैं, वहाँ के गरीब आदिवासियों का कन्वर्जन कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे कन्वर्जन किया, और वहाँ की कन्वर्जन कर करके ऐसी जाति को खड़ा कर दिया जो कि अब वहाँ पे आतंकवाद फैला रही है। ठीक है ना।